ट्रंप के ऊपर दबाव लड़ाई खत्म करने का बन नहीं रहा है। दरअसल बाकी सारे देश उनके समर्थन में है। देश के भीतर भी ये ट्रंप की लड़ाई नहीं, पूरे यूएस की लड़ाई है। आनंद आहूजा साहब ने यहाँ तक कहा कि कोई मुस्लिम देश भी ईरान का साथ देने को तैयार नहीं है, और ये एक उनका लॉजिक यहाँ पे था। थॉमस मैथ्यू साहब, इस पर आपका जवाब चाहूंगा, चूंकि आपने ही कहा था कि युद्ध तभी खत्म होगा जब ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन मैं ये आपके पास आऊं, इससे पहले शुभांकर से पूछता हूं। शुभांकर अगर जुड़ गए होंगे तो शुभांकर, एक सवाल कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, सबकी बड़ी चिंता वहीं पर है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कितने दिनों तक रखने की क्षमता ईरान में होगी, आपका क्या मानना है? क्योंकि बहुत ही अलग तरीके के टेक्निक चाहिए। यूएस ने लगभग ये भी इंडिकेट कर दिया कि हम जो चाहते थे कि एस्कॉर्ट करके चल लेंगे, वो भी संभव नहीं है। दुनिया के बाकी देश कह रहे हम जहाज वहां से नहीं जाने देंगे। भाई 3 जहाज तो मार गिराए हो, अब बाकी पता नहीं क्या कर दोगे। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं हो रही हैं। तो ईरान कब तक टिका रहेगा इस पे? तक एक फॉर्मल सीमा नहीं होता तक आप ये मान चले कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। उसके कारण है, पहला कारण यह है कि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं दी, जिसकी वजह से कोई शिपिंग कंपनी से नहीं। दूसरा कारण यह है कि किसी भी जहाज को डूबने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं चाहिए होते। ईरान की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, वहां पे सब फॉर्स में कहीं से भी मिसाइल लॉन्च करके या टॉर्पेडोस के यूज के साथ किसी भी जहाज को पानी में डुबोने की क्षमता है। तो स्ट्रेट हॉर्मुज जब तक रूपरेन नहीं हो दोनों की तरफ, तब तक स्ट्रेट का इशू अभी भी है। शुभांकर के साथ टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पीसीआर जरा चेक करेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। ऑडियो फिर से दिक्कत है उनका। थॉमस मैथ्यू साहब, 2 सवाल जो शुभांकर के पास आया था मैं, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने की कितनी क्षमता है ईरान में। दूसरा सवाल जो आनंद आहूजा साहब कह रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं है ट्रंप के ऊपर युद्ध खत्म करने के लिए। लक्ष्मण जी, उससे पहले आहूजा साहब ने एक चीज बोला, और प्रभु दयाल सर भी talked about war powers. Now I'll just tell you, I'm just clarifying the situation. The power to declare war in the US is only with the US Congress, number one. Number two, American president cannot declare a formal war. Okay. In 1973 में, the Vietnam War के बाद, there is a thing called the 1973 War Powers Resolution. अभी कांग्रेस में क्या हुआ है? There was a resolution to limit Trump's powers to wage war, not declare war. That was not approved. In fact, Ahuja Saab, declaration of war and not approval को थोड़ा सा confuse हो रहा है. This is my humble viewpoint. Number 2, now आपने चाइना के सपोर्ट के बारे में बोला था. Now जो any number of air defense system अमेरिका के खिलाफ will not succeed, not possible. उनका ताकत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, they make a blanket over the entire place. कोई भी सिस्टम आजकल है ही नहीं. पहले सोवियत यूनियन के पास था. इफ यू रिमेंबर, गैरी पावर्स को U-2 एयरक्राफ्ट को डाउन किया था. दैट इज इन अर्ली 60s. ओके, आजकल देयर इज नथिंग. नाउ what Russians are doing is, उनका सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज वेरी पावरफुल. दे आर आइडेंटिफाइंग अमेरिकन वल्नरेबल टारगेट्स एंड वो इंफॉर्मेशन ईरान को दे रहे. एंड इनफैक्ट ये क्वेश्चन ट्रंप को पूछा और ट्रंप ने बोला, What can I do? हम भी वही कर रहे हैं जो वही कर रहे हैं. Okay, that's point number 2. Point number 3, how will the war end? मैं आपको एक चीज बताता हूं. आप you asked a very important question. कब तक ईरान can go on hitting or retaliating or retributing? आपको एक छोटा सा पॉइंट मेरे को I want to emphasize. जब अमेरिका 100 मिसाइल्स भेजेगा, ईरान एक ही मिसाइल भेजने का जरूरत है. एक शिप जो जा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करो, लाइक आज जो किया था. दैट इज इनफ. इसका मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से यू विल हैव नो शिप पासिंग. दैट इज ईरान्स विक्ट्री. ओके, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग.
That is, Israel और Americans ने over 3,000 मिसाइल लॉन्चर्स सब डिस्ट्रॉय किया, बट बीच बीच में एक मिसाइल छोड़ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शिप में अटैक जैसे आज किया 3 ships, that is enough to cripple the navigation and the choke point. वो choke point is Iran's victory, is Iran's nuclear weapon according to me. आनंद आहूजा साहब कुछ जोड़ना चाहते Have I answered your question? हाँ जी, मैं सिर्फ 2 बातें आहूजा साहब रिप्लाई छोटी। पहली चीज तो अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से फोन पे बात हुई है और पुतिन ने ये एश्योरेंस दिया कि पुतिन इस वार में इन्वॉल्व नहीं होने वाला। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एश्योरेंस दिया है कि हम तुम्हारे को जो क्रूड ऑयल है वो सेल करने की हम परमिशन दे रहे हैं, यू कैन सेल एज मच एज यू वांट टू सेल। सो ये एक डेवलपमेंट जो है, जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो एक एश्योरेंस दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन को, और पुतिन ने जो इंश्योरेंस दी है डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये भी हमको अपने मद्देनजर रखना होगा। दूसरी चीज जो मेरा यहाँ पे जो सबसे वरीसम इशू है वो ये नहीं है कि ये वार जो है कितने दिन चलेगी या वार कितने दिन खत्म हो जाएगी। ये वार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। जो असली प्रॉब्लम आनी है वो इस वार के बाद आनी है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बाइडेन के टाइम में जो इलीगल ईरानियंस आ गए इस कंट्री के अंदर, और ये नहीं पता कि वो ईरानियन जो हैं वो कितना यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पैट्रियोटिक हैं या वो ईरान के साथ हैं। जो स्लीपर सेल्स बन गए हैं यहाँ पे, वो जो है एक प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, ना कि ये जो बैटलफील्ड जो आज कितने शिप गिर गए, आज कितने जहाज गिर गए। जी, यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान से उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए यहाँ के स्लीपर सेल से। एक सवाल जो आप बच गए जानबूझ के या भूल गए, मुझे नहीं पता, कि जो आपने कहा था कि कांग्रेस ने अप्रूव किया है, इसका जवाब प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने भी दिया, इसका जवाब थॉमस मैथ्यू साहब ने भी दिया। आपकी बात को बताया कि ऐसा नहीं है, इसका जवाब देना चाहेंगे आपकी? नहीं, छोड़ दिया इस मुद्दे को। हाँ जी, मैं जरूर देना चाहूंगा। मैथ्यू साहब ने जो बात कही, अब बात वही आ गई कि उन्होंने कहा कि मुझे जो है अनलिमिटेड वॉर पावर्स दी जाएं, और उसके रेजोल्यूशन उसके अगेंस्ट था कि ट्रंप को अनलिमिटेड वॉर पावर्स नहीं देनी चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन जो था उसके अगेंस्ट, वो रेजोल्यूशन फेल हो गया। अगर वो रेजोल्यूशन फेल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस जो है इन प्रिंसिपल हैज एग्रीड टू गिव डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्यूट वॉर पावर्स। मेरे हिसाब से तो यही इंटरप्रिटेशन है कि अगर आप किसी को बोलते हैं, आप किसी को बोलते हैं कि तुमने बेटा ये नहीं खाना है, और वो जो है उसको बाद में खा लेता है, तो इसका मतलब आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो इसका मतलब आपने उसको अप्रूव कर दिया है। थॉमस मैथ्यू साहब मुस्कुरा रहा है। थॉमस मैथ्यू साहब, के लिए 1 सेकंड 2 लाइन में जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पे जाना होगा। ना, आई टेल यू, एक सेकंड के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुआ was to restrict the president's power under 1973 war resolution, not to give him unlimited power. Unlimited power तो है ही नहीं, that only Congress can. Please understand, funding of a war is done by the Congress, not by the American president. So Congress का support के बिना। मैथ्यू साहब, मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कोट कर रहा हूं कि आर्टिकल 1 जो है वो कांग्रेस को पावर देता है, और आर्टिकल 2 जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को पावर देता है, लेकिन 60 डेज में उसको अप्रूवल लेनी होती है। तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को कोट कर रहा हूं। ये चूंकि इस लीगल बैटल पे हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि वॉर जो है जमीन पे हो रही है। एनीवे आहूजा साहब, अप्रूवल नहीं, कांग्रेस हैज टू बी नोटिफाइड। अप्रूवल नहीं, कांग्रेस हैज टू बी नोटिफाइड, दैट्स ऑल। सो अगर नोटिफाइड हो गए तो ठीक है, ऐसा करते हैं। नोटिफाइड हो गए तो डिटेल्स मिल गया नोटिफाइड। चलिए इस तकनीकी पहलू पे नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल लोगों में ये है कि आखिर वॉर खत्म क्यों होगा। चूंकि ट्रंप का ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि अब कुछ ईरान में बचा ही नहीं है हमला करने को, हम जब चाहेंगे वॉर खत्म कर देंगे। सवाल ये उठता है कि जिन 3 मकसद से, जो घोषित मकसद था, डिक्लेयर्ड उसका एम था यूएस का कि हम इस वजह से हमला कर रहे हैं, उसमें से कोई मकसद पूरा हो पाया है क्या? इस पर